हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। इसे शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। आइए हिस्ट्री से इसे देखते हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो कुछ राष्ट्रों ने मिलकर एक संस्था जो युद्ध को रोकेगी और विश्व के देशों में एक संवाद को स्थापित करेगी, एक संस्था बनाई गई। उसका नाम लीग ऑफ नेशन रखा गया। इस संस्था की स्थापना 1920 में की गई, लेकिन यह संस्था सुचारू रूप से अपना काम नहीं कर पाई और 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 50 देशों ने मिलकर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। भारत भी उन देशों में शामिल था और भारत ने भी इस चार्टर पर 30 अक्टूबर को हस्ताक्षर कर दिए। पोलैंड को मिलाकर इसके संस्थापक देशों की संख्या 51 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में 4 फैक्ट पढ़ेंगे। नंबर 1, यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। नंबर 2, 17 एकड़ भूमि जिसमें यूएन का सचिवालय है, जॉन डी रॉकफेलर ने उसे दान में दिया था। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में 10 जनवरी 1946 को हुई थी। नंबर 4, न्यूयॉर्क के मुख्यालय में महासभा की पहली बैठक 1952 में हुई। न्यूयॉर्क के मुख्यालय में महासभा की पहली बैठक 1952 में इसलिए हुई क्योंकि 1952 में ही न्यूयॉर्क में महासभा का मुख्यालय बनकर तैयार हुआ था और उससे पहले की जो बैठकें होती थी वे लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में होती थी और पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को हुई थी। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय की। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर 39 मंजिला भवन है जो 17 एकड़ में फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193 नंबर का देश दक्षिण सूडान है जो 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं की। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश भाषाएं हैं और प्रारंभ में इनकी कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच थी। इसमें केवल 2 भाषाएं थी और तीसरे नंबर की भाषा जो कि अरबी थी। अरबी भाषा को महासभा में 1973 में और सुरक्षा परिषद में 1982 में अपनाया गया था। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर पहले अनुच्छेद में इसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। नंबर 3, राष्ट्रों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना। और नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक ही बार में सभी अंगों को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं जिसमें पहला महासभा जिसे आम सभा भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर सुरक्षा परिषद। नंबर 3, आर्थिक और सामाजिक परिषद। नंबर 4, न्यास परिषद। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नंबर 6, सचिवालय है। जिन 3 अंगों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है वे तीनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बाकी तीनों से कुछ खास ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के पहले अंग यानी महासभा की। महासभा को यूएनओ की संसद कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, महासभा
संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य नीति निर्माता एवं प्रतिनिधि अंग है। यह मुख्य नीति निर्माता अंग है क्योंकि इसमें सभी सदस्य बैठते हैं, और प्रतिनिधि अंग भी इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। महासभा ही सत्र शुरू होने के 3 महीने पहले नए अध्यक्ष का चुनाव करती है। हर साल इसके नए अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसे महासभा ही करती है। अगला पॉइंट, संघ के सभी 193 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। इनमें सभी देशों को समान मताधिकार है। कोई देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका वोट एक ही गिना जाएगा। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और एक रिक्शा चालक का वोट भी एक ही माना जाता है। अगला पॉइंट, इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार जरूर बुलाया जाता है और सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। यह अधिवेशन इसका फिक्स डेट पर होता है और सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को ही यह आयोजित होता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक सदस्य देश महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उनका मत एक ही गिना जाएगा। कोई भी देश सुविधा के लिए 1, 2, 3, 4, 5 तक अपने प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है, लेकिन उसका मत एक ही गिना जाता है। अगला पॉइंट, महासभा के सदस्य साधारण बहुमत से वार्षिक सत्र के अलावा भी महासभा की बैठक बुला सकते हैं। अभी अगर विश्व में कोई इमरजेंसी आती है तो महासभा के सदस्य साधारण बहुमत यानी आधे से एक ज़्यादा या उससे ज़्यादा सदस्य एक साथ मिलकर महासभा के सत्र को बुला सकते हैं। आइए अब बात करते हैं यूएनओ के दूसरे अंग यानी सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका भी इसको कहते हैं और इसका कार्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। इसकी शक्तियां महासभा से अधिक व्यापक हैं और सुरक्षा परिषद में सदस्यता 2 प्रकार से दी जाती है, एक अस्थायी सदस्यता, दूसरा अस्थायी सदस्यता। अस्थायी सदस्यों के बारे में बात करते हैं। इनकी संख्या 10 होती है और इन्हें महासभा 2/3 बहुमत से 2 साल के लिए चुनती है। भारत भी महासभा का अस्थायी सदस्य है और भारत को 2021 में 8वीं बार चुना गया था। सुरक्षा परिषद का सदस्य भारत 2021 में 8वीं बार बना। अब बात करते हैं अस्थायी सदस्यों की। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और इन्हें P5B कहते हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। ये 5 देश हैं और केवल इन देशों के पास ही वीटो की शक्ति है। अब वीटो की शक्ति है, 1 मिनट बाद आपको बताएंगे। पहले अगला पॉइंट देखिए। किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सहमत होना जरूरी है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य सहमत होने अनिवार्य हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं 5, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका सहमत होना जरूरी है और बाकी बचे 4 अस्थायी सदस्य, अगर 10 में से 4 भी सहमत होंगे तो प्रस्ताव पास हो सकता है। अगला पॉइंट, यदि किसी प्रस्ताव पर 15 में से 14 सदस्य सहमत हैं और कोई एक अस्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा। अब यहीं से आपको वीटो की शक्ति समझ में आ जानी चाहिए। ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इन 5 अस्थायी सदस्य देशों का किसी भी प्रस्ताव पर सहमत होना आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी सदस्य सहमत नहीं होता है तो प्रस्ताव को पास नहीं किया जाएगा, चाहे अस्थायी सदस्य देशों के 200 सदस्य इस प्रस्ताव पर सहमत हो। यदि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस में से कोई एक सदस्य देश इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। यानी कि अस्थायी सदस्य देशों के पास वीटो की शक्ति है, वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं।
अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियों की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का उत्तरदायित्व रखती है। और सुरक्षा परिषद दोषी राष्ट्र पर सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है, जिसे सामूहिक कार्यवाही कहा जाता है। और इसीलिए सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा पर ही महासभा महासचिव यानी अध्यक्ष को नियुक्त करती है। अब 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि महासभा नए अध्यक्ष का चुनाव करती है सम्मेलन से 3 महीने पहले। वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर ही करती है। अगला पॉइंट है, सुरक्षा परिषद का निर्णय सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होगा और अन्य अंगों का निर्णय बाध्यकारी नहीं है। जैसे सुरक्षा परिषद जो निर्णय लेती है, महासभा के जो अन्य सदस्य हैं उनको वो मानना ही पड़ेगा। और अन्य अंग जैसे महासभा और अन्य अंग जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उन सभी का निर्णय एक सलाह के रूप में होता है और सुरक्षा परिषद का निर्णय सभी सदस्य देशों को मानना ही पड़ता है। आइए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के तीसरे अंग यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद की। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग विश्व के सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कामों की देखरेख करता है। इसमें 54 सदस्य देश हैं और इसके सदस्य महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी बैठकें साल में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में अमेरिका में और जुलाई में जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में होती है। अगला पॉइंट है, यह कुछ आयोगों और संस्थाओं के माध्यम से अपना काम पूरा करती है। जैसे बच्चों के लिए एक संस्था है विश्व में, यूनिसेफ, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसके माध्यम से यह विश्व में बच्चों की देखरेख करती है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के अगले अंग यानी न्यास परिषद की। गरीब देशों को शोषण से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। न्यास परिषद की स्थापना तब की गई थी जब विश्व में कुछ देश स्वशासन के लिए योग्य नहीं थे। स्वशासन यानी वे अपने देश की सरकार खुद नहीं चला सकते थे। इसकी सहायता की जिम्मेदारी कुछ देशों को दी गई थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे। और ये सहायता करने वाले कुल सदस्य देश 12 थे। 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित द्वीप पुलाव के स्वतंत्र होने के बाद न्यास परिषद का काम समाप्त हो गया, क्योंकि अब कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने देश की सरकार खुद नहीं चला सकता। लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया, बल्कि इसकी वार्षिक बैठक की बाध्यता समाप्त हो गई। हर साल इसकी बैठकें होती थी। 1994 से इसकी बैठक की बाध्यता, अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, क्योंकि अभी कोई देश विश्व में ऐसा नहीं है जो खुद की सरकार चलाने के लिए योग्य ना हो। आइए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड में की गई थी। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश को 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। यानी प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी प्रत्येक 3 साल बाद 1/3 न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम 9 है, यानी कार्यवाही संचालन के लिए
कम से कम 9 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम महत्वपूर्ण अंग सचिवालय की। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक से मतलब होता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी योजनाओं को धरातल पर लागू कराता है। जैसे राज्य में सरकार होती है उसे शासन कहते हैं, और जो सरकारी मशीनरी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करवाती है उसे प्रशासनिक अंग कहते हैं, जैसे डीएम, एसडीएम, राजस्व अधिकारी। इसी प्रकार सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। यह दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है और सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। इसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन तीसरी बार नियुक्त नहीं किया जा सकता। अस्थायी देशों से महासचिव की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अस्थायी देश 5 अस्थायी देश हैं जो मैंने आपको अभी बताए: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। इन देशों से महासचिव की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। पहले महासचिव त्रिवेली थे और हाल ही में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो 9वें नंबर के महासचिव हैं।